بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चले, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लेते पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, कौन सा महीना आ रहा है? रमजान का महीना आ रहा है। यस, रमजान या रमदान, ठीक है, अरबी में आप कहो तो ये जुमला सुनते ही ना एक अजीब सी खुशी जो अंदर महसूस होती है ना, वो मैंने देखा आप लोग के चेहरे पर। ठीक है, माशाल्लाह। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पिछले साल भी जब हमने दर्स किया था तो ऐसे ही लगा था कि क्या पता अगले साल का रमजान मुझे और आपको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये मौका दिया कि जिंदगी बाकी रखे, आने को भी कुछ टाइम है रमजान का महीना आने को, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला आफियत के साथ बेहतरीन सेहत दे, आफियत वाली जिंदगी दे कि ये रमजान का महीना भी हम बेहतरीन तरीके से अदा कर सके। ठीक है, चलिए देखिए, रमजान का महीना और इसी महीने में जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या नाजिल किया? कुरान नाजिल किया। और अल्लाह सुब्हाना ताला की खास रहमतें और बरकतें भी इसी महीने में अल्हम्दुलिल्लाह नाजिल होती है। ये सब्र का महीना है, ये रिज़्क़ का महीना है ना। हर चीज में आप देखते हैं ना कि हर चीज में फरावानी अल्लाह ताला कर देता है। कोई चीज मार्केट में हमें शॉर्टेज नहीं मिलती है कि हाँ इन चीज की शॉर्टेजेस जो है वो हो गई है। फिर ये महीना एक दूसरे से खैर ख्वाही का महीना है, यानी हर बंदा अपने दूसरे भाई के लिए अच्छा ही सोचता है। रमजान के महीने में इतना कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है। ये जन्नत में दाखिल होने का महीना है, जहन्नम से आजाद होने का महीना है। और ये जो महीना है ये सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जिक्र, फिक्र, तस्बीह, तहलील का महीना है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान। और देखिए, रमजान का महीना एक टाइम बाउंड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले इस महीने में रख लें, दूसरे दूसरे महीने में, दूसरे किसी कंट्री के तीसरे महीने में, नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम बाउंड है कि जब चांद नजर आया तो हमने इसको जो है वो इस महीने का रोजा रखा और चांद देखकर ही ईद जो है वो मनाई। ठीक है, फिर सदका खैरात का महीना है, हर किस्म की जो है वो इबादत का महीना है। और इसी के साथ साथ देखिए कि दुनिया का हर मुसलमान अपने ईमान और तकवे के अकॉर्डिंग जो है वो रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें करता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये महीना जो है दिल को सुकून और आंखों की ठंडक का भी सबब बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह आज कुछ हम ऐसे पॉइंट्स हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी टॉपिक से, एकदम छोटी टॉपिक से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है इसमें हम देखेंगे कि रोजे के फवाइद क्या हैं। क्यों? इंसान जो होता है ना वो बगैर फायदे कोई काम नहीं करता है, ऐसी है ना। उसको जिस चीज में फायदा नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो करता है। तो ठीक है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ही एक हदीस की जो है वो जरिए देखते हैं कि रोजे के क्या क्या फवाइद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह का फरमान है मतलब हुक्म है, लेकिन ये जो हदीस है इसको हदीस कुदसिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान में नहीं है, ये हमको हदीस में मिलता है और इसको हदीस कुदसिया कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम यानी इंसान, ठीक है, हाँ तमाम इंसान यानी बनी आदम के अमाल उनके लिए है सिवाय रोजे के जो खास मेरे लिए है, और मैं ही उसकी जो है उसका जजा दूंगा। रोजा एक ढाल है। अगर तुम में से कोई रोजे से हो तो उसे अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक और झगड़ा करने से परहेज करना चाहिए। और अगर कोई दूसरा तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे
तो उसे ये कहना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसे कब्जे में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह से आने वाली बू यानी स्मेल अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। दो खुशियां कैसे? जब हम रोजा रखते हैं ना, तो उस वक्त ये इफ्तार हम जब करते हैं उस वक्त ये खुशी अलग ही महसूस होती है ना कि अरे मैंने पूरा दिन रोजा रखा, अभी इफ्तार, यानी तैयारी में भी खुशी होती है औरतों को तो, और रोजा खोलने में भी खुशी होती है। दो खुशियां, नंबर 1 एक वो जो उसे इफ्तार के वक्त हासिल होती है, और नंबर 2 उस वक्त मिलेगी उसको खुशबू, वो खुशियां जो उसका परवरदिगार उसको देगा, जो उससे मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें भी ये खुशी नसीब करे। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज थे ऐसे कि बनी आदम यानी लोगों के आमाल जो है वो उनके लिए है। इसका मतलब कि इंसान दुनिया में जो अमल करता है, ठीक है, अच्छे हो या बुरे हो, अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर उसका बदला उसको देता है। हाँ, अच्छे अमल करता है तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है, ठीक है, लेकिन रोजे का जो बदला है वो सिवाय जन्नत के कुछ नहीं, अल्लाह उसको जन्नत ही देता है। ऐसा नहीं है कि उसका बदला यहाँ दुनिया में ही अल्लाह ताला दे दे, नहीं, ठीक है। तो जो अमल वो करता है उसका बदला अल्लाह सुब्हाना ताला उसको दुनिया और आखिरत दोनों में देगा, लेकिन रोजे का बदला उसको आखिरत में मिलने वाला है। ये अमल, हाँ, नमक तो वो तो देता है फौरी तौर पर, ऐसा ना, हाँ, नहीं, अजर की बात हो रही है। रोजे का कोई अजर गुमान नहीं कर सकता कि क्या उसको मिलने वाला है ना। हाँ, उसको उसका बदला जन्नत ही है, दूसरा कोई बदला उसको नहीं है। तो क्या पता चला, ये जो दुनिया है ये हमारे लिए दारुल अमल है। हमें यहाँ पर सिर्फ अमल ही करना है, जज़ा अल्लाह के हाथ में देना है, ठीक है। ढाल का मतलब क्या होता है? ढाल, हाँ, आड़ में आ जाना। वेरी गुड, ठीक है। तो ढाल का मतलब ये होता है कि गुनाहों से उसको बचा लिया जाता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ठीक है, हिफाजत की जाती है उससे। हाँ, ढाल का ये मतलब है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिसको करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, मैं जन्नत में जा सकूं। देखिए, हम ऐसे बोलते कि अल्लाह ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, फिर भी सहाबा को अपने अमाल की कितनी फिक्र रहा करती थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखा, ओके, रोजा रखो, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैं दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और यही सवाल मैंने पूछा, कोई अमल बताते जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो सकूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजा रखना, यानी रोजे का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। कोई इंसान रोजा रखता है तो वो अल्लाह से जन्नत की उम्मीद भी रखे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंशाल्लाह हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो माह रमजान है इसकी क्या खुसूसियात है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसकी इम्पोर्टेंस एक हदीस के जरिए इंशाल्लाह हम देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और कौन कैद हो जाता है? शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इसी हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में पूरे यकीन और इखलास के साथ रोजे रखे उसके तमाम पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करे। और किसी किसी मकाम पर यह भी आया है कि पहले और आइंदा दोनों ही गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन शर्त है यहाँ पर, हाँ, क्या शर्त है? यकीन और इखलास के साथ रखा। यकीन किस चीज का? कि मेरा रब जो जन्नत का वादा करता है वो मुझे देगा, ठीक है, और वाकई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है वो हक है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है। और उसी के साथ साथ इखलास क्या है? वेरी गुड, वो रोजा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप
सिर्फ अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ करने के लिए या ईद पे अच्छे कपड़े लेने के लिए, या आप लोगों को बताएं देख भाई मेरा रोज़ा है, और ये सब दिखावटी, ये रियाकारी से बचते बचाते खुद को, और फिर आप जब इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं तो मैं और आप उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब सवाल उठता है कि जब शयातीन कैद कर लिए जाते हैं तो लोग फिर गुनाह के काम क्यों करते? सवाल उठता है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यस। छोटे छोटे उनके चेले पेले रहते हैं ना, जो क्या कहता है उनका लीडर इब्लीस क्या कहता है, देखो मैं कैद हो रहा हूँ ना, मैं मेरे पीछे तुम सबको छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छे से ड्यूटी करना। हाँ, वो कितना समझा के जाता है। हाँ सोचिए, वो उनके जो छोटे छोटे चेले पेले हैं वो सब बहुत एक्टिव रहते हैं, और कितनी बड़ी दलील है कि हर बुरे काम में इब्लीस शामिल नहीं होता है, शैतान शामिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंसान का अपना नफ्स भी है जो उसको धोखे में डाल रहा है। काम वो खुद कर रहा है, लेकिन बेचारा मिस्टर इब्लीस जो है वो क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है, उसको इल्जाम दिए जा रहे, वो लानत ज़दा हो रहा है। लेकिन इंसान को अपने खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। ये इखलास है ना, क्या रोजे की हालत में आप खुद पर कंट्रोल कर रहे हो? आपका जी चाह रहा है कि आप कुछ शरारत करें, आप कुछ नफ्स के खिलाफ काम करें, आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करें, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये चले इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम देखते हैं, और ये है कि वो लोग जो रमज़ान में रोज़ा जो है वो तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि रोज़ा तोड़ रहे हैं तो उसमें दो रीज़न्स होना चाहिए। एक ऐसा कि शरई उज़र होना चाहिए। शरई उज़र यानी कि हाँ, यानी कि कुछ आपका जेन्युइन रीज़न है रोज़ा तोड़ने का, तो ठीक है इंसान लेते हैं। एक होता है शरई उज़र कि आपका जो एक्सक्यूज़ है रोज़ा तोड़ने का, जैसा कि बीमारी या माजूरी की वजह से किसी को रोज़ा तोड़ना पड़े तो उस पर लाजिम है कि दूसरे दिनों में वो रोज़े की गिनती को पूरी कर ले। अल्लाह कुरान में इस चीज़ का हुक्म देता है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, लेकिन सिवाय उसके कि अगर कोई ऐसी बीमारी तुम्हें लग गई है जो कंटिन्यू मुसलसल अगर वो जारी है, नाकाबिले इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और इस सूरत हाल में क्या करना है फिर? अब देखो, एक हाँ फिदिया देना है। एक इंसान ऐसा है कि उसको ऐसी बीमारी लगी है कि भाई वो आखिरी सांस तक उसके साथ लगी रहेगी, तो कितने रोज़े रखेगा वो फिर बाद में? समझ रहे हो, कोई इलाज नहीं है उसका, तो फिर ऐसा इंसान फिदिया देगा। और फिदिया देगा कैसे? फिदिया का मतलब क्या होता है कि एक भूखे आदमी को खाना खिलाना हर दिन के बदले में। एक रोज़ा छूटा है आपका, 2 टाइम का देगा। हाँ, 2 टाइम का पेट भर खाना। लेकिन याद रखिए आजकल लोग हैं ना, ये किसके लिए है? जो रोज़ा बाद में नहीं रख सकता है उनके लिए। आज लोगों ने इसको, ये अच्छे खासे लोग भी जो बाद में रोज़े को पूरा कर सकते हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए कि लेकिन अगर रोज़ा तोड़ना बग़ैर किसी शरई उज़र के, यानी ये कंडीशंस नहीं है आपकी, ठीक है, और तो फिर उसको बहुत, उसने अगर ऐसा किया तो दैट मीन्स उसने गुनाह किया, उसने गुनाह अपने सर पर ले लिया, और उसकी क़ज़ा और कुफ़ार अदा करना उसको होगा, ऐसा लाजिम है। क्योंकि इस अमल में देखिए कि महीने की जो हुर्मत होती है ना, वो उससे भी रोज़ा उसका टूट जाता है। अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया तो भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे अमल के बाद अल्लाह से खुसूसी तौर पर उसको तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ वही माफ़ कर सकता है। यानी अगर जानबूझकर रोज़ा छोड़ा या तोड़ा, ठीक है, बीमारी में फिर जो ऐसी बीमारी जैसे आप पीरियड्स वगैरह हो जाता है ना, तो उसकी भी रोज़े आप बाद में जो उसकी भरपाई कर ले, अगले साल रोज़े से पहले, शाबान से पहले पहले आप उसको पूरा कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए, याद रखिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो कोई भी तमाम अहकाम को जानते हुए रोज़ा ना रखे, उसको पता है, उसको सारे रूल्स पता है, उसके बावजूद भी अगर वो रोज़ा ना रखे तो फिर उसको, उसे लाजिम ना समझे,
और उस यानी वो सोचता है चल भाई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी है क्या रोज़ा रखना, और रखना है तो क्या इसी महीने में रखना ज़रूरी है क्या, मेरी मर्ज़ी में रोज़े किसी भी महीने में रख लूँगा। ऐसे शख्स को फिर मुर्तद समझा जाएगा। मुर्तद कौन होता है? जिसने समझे कि दीन इस्लाम के जो पिलर्स ऑफ इस्लाम होता है उसमें से किसी एक को भी नहीं माना, और मानता था और छोड़ दिया और दिल से छोड़ दिया, तो वो मुर्तद हो जाएगा। ज़ाहिरी पे नहीं क़यास किया जाएगा, उसको पूरे इरादे के साथ उसने छोड़ा, ठीक है, तो फिर उसको मुर्तद समझा जाएगा, यहाँ तक कि वो रोज़ा रखना शुरू ना कर दे। और याद रखें कि दीन इस्लाम में जो है वो जहाँ इस्लामिक लॉज फॉलो किए जाते हैं, और मुर्तद की सज़ा कत्ल ही दी गई है। सोचिए ज़रा आप, ये बहुत बड़ा यानी कि पॉइंट है। अभी कितने मुसलमान हैं आप सोचिए। हाँ, हमारे इंडिया में तो ये लॉज फॉलो ही नहीं किए जाते हैं, तो बड़ी आसानी से लोग रोज़े भी छोड़ देते हैं। तो इसकी याद रखें कि जिस चीज़ों की अहमियत भी ज़्यादा है उसकी जज़ा भी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी सज़ा भी उसको छोड़ने पर उतनी सख्त है। फिर उसके बाद रोज़े की बुनियाद किस पर होगी? क्या अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी महीने में रख लोगे, किसी भी वक्त रख लोगे? नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि रोज़े की बुनियाद क्या है। तो रोज़े की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, ठीक है। 2 कंपलसरी चीज़ें रोज़े में होनी चाहिए। नंबर 1 कि फ़जर से लेके गुरूब आफ्ताब, जब तक कि सूरज डूबता है, ठीक है, तक उन कामों से बचना जिनसे रोज़ा टूट सकता है। बात आ गई समझ में? रोज़े की पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप रोज़े की हालत में हो, जो टाइम पीरियड है रोज़े का, जिस चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उन चीज़ों से बचना और बचने की कोशिश करना। और उसके बाद आज के बाद तो उन तमाम जो है यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या चीज़ें आती जिससे बचने को कहा गया है? खाने पीने से, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से मना किया गया है रोज़े की हालत में। हाँ, रोज़े की हालत की बात है। और उसके बाद जो है इसको हालांकि जायज़ काम है लेकिन रोज़े की हालत में नहीं करना है। और जब अच्छा कब तक नहीं करना है? जब तक आप ये यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है कि जब तक सफ़ेद धारी रात सिया धारी से यानी फजर तक जो यानी जो हमारा रोज़ा खुला, मगरिब हुई, उसके बाद आप खाना पीना भी कर सकते हो। जो पाबंदियों में आप थे उससे आप छूट गए हो, और फिर सुबह सहरी से पहले तक ये चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले दिन फिर आप सहरी करें, और फिर उसके बाद गुरूब आफ्ताब तक फिर रोज़ा रखें। यहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ जो बताई जा रही है कि रोज़े की नियत, ठीक है, क्यों? रोज़े की नियत भी ये एक बुनियादी चीज़ है, ठीक है, इसमें रोज़े में। तो अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि क्यों हमें नियत करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है यानी कि सूरह माइदा में फरमाते हैं कि सिर्फ हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ही का हुक्म मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही सिर्फ इबादत के लायक है। तो हम यहाँ पर जब रोज़ा रख रहे हैं तो हम कौन से थॉट से रख रहे हैं, किस नियत से रख रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नियत के ऊपर इंशाल्लाह हम कुछ बातें यहाँ पर देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान कि आमाल का दारो मदार किस पर है? नियतों पर है। हर शख्स को उसकी नियत के मुताबिक अजर व सवाब जो है वो मिलता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हमें पता है। तो उसी के साथ रमज़ान के जो रोज़े हैं उसकी नियत का वक्त कब है? गुरूब आफ्ताब, यहाँ सुने ज़रा, हाँ जी, सूरज जी गुरूब आफ्ताब होने से लेके फजर तक, यानी अब ये जो टाइम पीरियड है किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इसके देखो गुरूब आफ्ताब मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आज की जो मगरिब है, आफ्टर मगरिब एंड बिफोर फजर, ये टाइम पीरियड के बीच में आप रोज़े की नियत करोगे, ठीक है। अच्छा, और अल्लाह के रसूल के मुताबिक नियत करना ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुले फजर से पहले नियत नहीं की उसका रोज़ा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। रखते रहे फिर पूरे महीने आप रोज़े देखें, फिर आप नो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, कभी कभी क्या होता है कि बंदा ठीक है इफ्तारी करा उसने,
اور نہیں کھاتا ہے عشاء کے بعد، عشاء پڑ گیا سو گیا، کہیں فجر کے بعد آنکھ کھلی تو اگر سمجھے کہ رات میں اس نے سوچا کہ، اور اس کی عادت میں سحری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی عادت میں نہیں تھی سحری اور وہ سو گیا، تو اگلے دن کا اگر وہ روزہ رکھ لے تو ہو جائے گا اس کا روزہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے آگے۔ ہاں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کی طرف سے ہوتی ہے، اور نیت کی حقیقت اللہ کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دل، ہاں کیا ہے وہ نیت کی جو حقیقت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ کیا ہے اللہ کے احکام کو ماننا اور اس کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنا۔ اب آپ سمجھیے کہ زبان سے کتنا بھی کہتے جائیں اور دل سے آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے تو آپ کی نیت تھوڑی پوری ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی نیت اس طریقے سے پوری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیے وہ جو سحری یعنی کہ روزے کی نیت سے انسان کھاتا ہے نا، تو روزے جب سحری کھا رہا ہے تو کس نیت سے کھا رہا ہے بھائی؟ وہ روزے کی نیت سے۔ آپ صبح ناشتہ کے لیے تھوڑی اٹھ رہیں گے، ممی 8 بجے نہیں میرے کو ناشتہ دے دو، ابھی سحری میں ہی دے دو، میں ناشتہ کر کے سو جاتی ہوں، نہیں نا، ایسا نہیں۔ آپ اگر ٹھیک ہے، دیکھیے اگر آپ نے اگر کیا کیا روزے کی نیت کی اور وہ تمام چیزوں سے آپ بچتے رہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اوپر جو بتایا گیا، ٹھیک ہے، 2-3 کام ہیں ایسے جس سے آپ کو بچنا ہے، اور صرف آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا تو اس کی بھی نیت سمجھی جائے گی، چاہے آپ نے سحری کی ہو نہ کی ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ عشاء میں بندہ سو گیا، وہ نہیں اگلے دن اٹھ پایا، لیکن اگلے دن جب وہ فجر میں اٹھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور اپنے بیوی سے اگر وہ ریلیشن قائم نہیں کرتا ہے، یا پھر ہسبینڈ وائف ریلیشن قائم نہیں کرتے، یا پھر آپ سمجھے کہ وہ تمام چیزوں سے بچتا رہا اور روزہ اگلے دن اس نے اپنا پورا کیا، تو بھی اس کا جو ہے وہ یعنی کیوں نہیں کھا پی رہا ہے، وہ نیت کیا ہے اس کے پیچھے روزے کی نا، تو جب بندہ اٹھتا ہے تو وہ اس نیت سے اٹھتا ہے کہ وہ سحری کھا رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور سحری کھانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سحری میں جو ہے وہ برکت ہے، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔